तरबूज को गर्मियों का इंतहाई मुफीद और फर्दबख्श फल समझा जाता है, जिसमें 92% पानी, विटामिन ए और सी, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। ये वजन कम करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के साथ दिल के लिए भी मुफीद है। मौसम बहार की आमद के साथ ही तरबूज की पहली खेप मार्केट में आना शुरू हो जाती है। इस वक्त तरबूज की काश कहाँ तक पहुंची है, ये मालूम करते हैं। हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिजाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम सुहेल, कसूर में मोहम्मद इमरान, जबकि नौशर फिरोज से हमारे साथ मौजूद हैं जफरुल हक। सबसे पहले हाफिजाबाद का रुख करेंगे। अंजुम सुहेल ने हमें ज्वाइन किया है। अंजुम सुहेल, बताइएगा तफसील क्या है? जी बिल्कुल, इस वक़्त हम मौजूद हैं एक तरबूज के खेत में और जहाँ पे हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि जो तरबूज के फार्मर हैं, उन्होंने टनल फार्मिंग की गई है और ये जो टनल फार्मिंग है, तरबूज के लिए स्पेशल है इस मौसम के हवाले से और ज़्यादा मुनाफ़ा के लिए। चूँकि टनल फार्मिंग में तैयार होने वाला तरबूज जो है, ज़ायके के एतबार से भी बहुत अच्छा है और ना सिर्फ़ ज़ायका बल्कि इसका जो प्रॉफ़िट है, वो भी बहुत ज़्यादा है। चूँकि ये कबल इस वक़्त इसकी पैदावार जो है वो मुमकिन होती है और ये जो तरबूज है हैफज़ाबाद का दूर-दराज़ ना सिर्फ पंजाब बल्कि केपीके में भी फ़रोख्त के लिए जाता है। मेरे साथ तरबूज के फार्मर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये तरबूज की फसल बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये टर्नर लगा हुआ है, टर्नर में प्रॉफ़िट ज़्यादा होती है और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, मिठास और बहुत अच्छी होती है। लेकिन ज़िला हफ्साबाद हमारा जो इलाका है ना ज़मीन का हफ्साबाद का, ये तो बहुत ही अच्छा है तरबूज के लिहाज से। तकरीबन 2 ढाई लाख रुपए 1 एकड़ पे खर्चा आ जाता है, लेकिन इसकी प्रॉफ़िट अल्हम्दुलिल्लाह 8 लाख से प्लस हो जाती है। तो आजकल जो ये मौसम है ये तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। ये ओपनिंग होता है, ये टर्निंग का नहीं होता है, इसमें खर्चा कम होता है ओपनिंग पे, तो आमदनी इसमें ज़्यादा होती है। ये मौसम के लिहाज से अब ये मौसम का आ रहा है, ये पिछले पहले ये जो लगा हुआ है ये टर्नर का लगा हुआ है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने उनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि इस मौसम में टनल फार्मिंग के ज़रिए काश्त किए जाने वाला तरबूज जो है वो फार्मर के लिए ज़्यादा मुनाफ़ा बख्श है। हाफ़िज़ाबाद में तकरीबन 20,000 एकड़ रकबे पर ये तरबूज की फसल काश्त की गई है, जिससे किसान जो हैं वो 100 गुना जो ज़्यादा प्रॉफ़िट है वो कमा रहे हैं। जहाँ पे गंदम, चावल की फसल काश्त होती है, वहीं पे अब जो ज़िम्मेदार काश्तकार जो हैं वो टनल फार्मिंग और बिलख़ुसूस तरबूज की काश्त को भी फ़ोकस कर रहे हैं। हाफिजाबाद की बात रुख करते हैं कसूर का। मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तरबूज गर्मी का बड़ा अच्छा फल है जो कि हर बच्चे बूढ़े की पसंदीदा फल है। हर कोई इसे बड़े शौक से खाता है। कसूर में बड़ी तादाद में बड़े रकबे पर जो है तरबूज की काश्त की जाती है। तरबूज की काश्त का आगाज़ हो गया है। मेरे साथ कुछ ज़मींदार हैं, उनसे जानते हैं तरबूज कब तक मार्केट में आ जाएगा और उसकी काश्त का आगाज़ कब हो चुका है। सूर में जो तरबूज है इसकी फसल है जो काश्त की जाती है, ये बड़ा ख़ास तरबूज होता है। हमारा जितना बॉर्डर बेल्ट साजरा मबोकी से लेके कंगनपुर तक जितना इलाका है उसमें तरबूज है जो बहुत अच्छा ज़्यादा मकदार में काश्त किया जाता है। होता भी ख़ास है, सुराही तरबूज भी होता है, वो जो टकों वाला है वो भी होता है बड़े साइज़ का, मीठा भी बहुत होता है। लेकिन अफसोस ये है कि बॉर्डर ना खुलने की वजह से ज़मींदार हैं जो हमारा बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। जितनी सब्जियां बोई हैं, इतने उसमें पैसे लगाने के बावजूद कुछ नहीं, सारी लॉस में गई हैं। जो रही सही कसर थी वो आलू ने निकाल दी है। ਤਰਬੂਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਈ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। जी बिल्कुल, आपने ज़मींदारों की बातें सुनी जिन्होंने तरबूज की काश्त कर दी है। उनका कहना है कि तरबूज की काश्त हो चुकी है। कसूर की जो बॉर्डर की पट्टी है वहाँ पर तमाम देहात जिनमें मब्बू के नगर, तोपसड़ी, सैजरा, इसके अलावा मतअद्दद गाँव ऐसे हैं जहाँ सरहदी पट्टी पर जहाँ पर तरबूज की काश्त का आगाज़ हो गया है। 2-3 माह में ये गर्मी का फल है। का ज़मींदारों का कहना है कि 3 माह में मई जून में ये तरबूज तैयार होकर मार्केट में आ जाएगा। ज़मींदारों को यहाँ पर यह भी कहना है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी तरबूज को जो है एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन उनका कहना है अगर दूसरी फसलों की तरह इस तरबूज की फसल भी एक्सपोर्ट ना हुई तो ज़मींदारों को मज़ीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अब रुख जी। करते हैं नौशर फिरोज का। जफरुल हक ने हमें ज्वाइन किया है। जी जफर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला नौशेरा और फ़िरोज़ में। अगर बात करें तरबूज के फसल की, तो तरबूज का फसल यहाँ पर काश्त किया जाता है। कैसे काश्त किया जाता है, कितने जो है फी एकड़ पर अखराज आते हैं, हमारे साथ एक काश्तकार मौजूद है। आइए मजीद उससे मालूम करते हैं कि इस हवाले से उसका क्या कहना है। पैदावार से इतनी है, 300 मन भी आता है, 250 मन भी आता है। अभी खर्चा इसमें बहुत है।
हमारे बीज भी बहुत ऊपर है, भाड़ भी बहुत महंगा मिलता है। पहले 2 साल हमारे को अच्छा रेट मिला था, अभी 2 साल का हमारे को रेट नहीं मिला। हमारा का प्लाट था वो भी हमें बेच दिया, हम वादी से पैसे लिया। हमारा कम से कम हमारा 50-50 लाख होता है खर्चा। आमदनी हमारे से नहीं न होती है, 10 लाख 15 लाख हम दूसरा प्लाट हम घर का बेच के हम पूरी करी है। रेट पहले हमारे को 4,000 मिला था 3,000 में, अभी हमारे को 2 साल का 1200 800 700 अभी पैसे नहीं निकलता है, हमारे बहुत नुकसान हो जाता है। आपने यहाँ पर काश्तकार की बातें सुनी, जिसका कहना है कि फी एकड़ 300 से 400 मन पैदावार देता है। उनका यही कहना है कि जो रेट हैं वो बेहतर नहीं मिलते। पिछले साल जो रेट थे वो भी उनकी वजह से भी जो है हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि फी मन जो है 1200 से 1300 रुपये फरोख्त करते हैं। उनका यही कहना है कि ज़राई आलात और जो है दीगर चीज़ें हैं वो भी महंगे दाम पर जो है लगाते हैं। उन्होंने हुकूमत से ये अपील की है कि तरबूज के जो रेट हैं वो बेहतर दिए जाएँ, ताकि किसान जो है वो खुशहाल हो सके। जी।